नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद मोटिवेशन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप अपने खाने को जाने, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारा खाना जो है उसे अगर तो आप अच्छे से पहचानते हो तो वही खाना आपके लिए औषध बन सकता है, आपको निरोगी रखता है। और अगर तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी गई है तो थोड़ा सा खाना चेंज करने से ही आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि वही खाना आपकी स्किन को, आपके हेयर को हेल्थी रखता है, आपके जो आयुष्य है उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। ये तो ज़रूरी नहीं है, पर लंबे समय तक आपको निरोगी रखता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, बाहर गर्मियाँ शुरू हो गई है, समर आ चुका है। तो बाहर ये बढ़ती हुई गर्मी हमारे शरीर को भी तपाती है। हमें गर्मी शुरू हो जाती है, हमारे पेट में, हमारे आंतों में हमें जलन होती है। कुछ कुछ लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम होते हैं और एसिडिटी और दाग, यहाँ तक कि स्किन डिसीज भी शुरू हो जाते हैं। यही सब का उपाय है सिर्फ 1 चम्मच सब्जा सीड। हाँ जी दोस्तों, ये सब्जा सीड ना तो आपके शरीर में गर्मियाँ कम करता है, पर ये साथ ही साथ आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा देता है, जैसे कि हड्डियों का प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, आपकी आंतों में कोई इन्फ्लामेशन है तो, अगर तो आपको अल्सर हो गया है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जिसे हम एक एक करके सुनेंगे। इससे पहले मैं बात करूंगी कि सब्जा सीड और चिया सीड दोनों में बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो सब्जा सीड है, ये बन तुलसी, बरबटी या तो मीठी तुलसी के बीज है, जो कि हमारे इंडियन ही है, पंजाब प्रांत की ओर बहुत ही अच्छी मात्रा में उगते हैं। जबकि चिया सीड जो है वो फॉरेन से आए हैं और ये मेक्सिको की ओर ज़्यादा ग्रो होते हैं। चिया सीड जो है वो हल्के भूरे कलर के होते हैं और हमारे सब्जा सीड टोटली ब्लैक कलर के होते हैं। और एक डिफरेंस है दोनों में। सब्जा सीड जो है उसे पानी में डालने से ये 10 या 15 मिनट में बिल्कुल ही फूल जाते हैं और जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चिया सीड भी जेल में कन्वर्ट होते हैं, पर उसे बिल्कुल ही अच्छे से फूलने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए। अभी हम चिया सीड को छोड़ देते हैं, सिर्फ ही सब्जा सीड के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि ये आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, और बाद में हम एक एक करके उसका जो हेल्थ बेनिफिट है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर तो आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। ये जो सब्जा सीड है, इसे हम तकमरिया, तुकमरिया या तो तुकमलंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्त्रियां ही उसका यूज़ करती है, पर ऐसा नहीं होता है। पुरुषों को भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो ये पूरे परिवार को ही लेना चाहिए। तो आइए, क्या बोला है आयुर्वेद में सब्जा सीड के लिए? तो ये तुलसी के बीज है, तो इसमें तुलसी के सारे गुण तो है ही है। जैसे तुलसी एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी वायरल है, और ये बहुत सारे अग्नि को प्रदीप्त करके हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, जो कि हमने तुलसी वाले वीडियो में सारे फायदे बताए हैं। पर यहाँ पे एक और बात है कि जहाँ पर तुलसी थोड़ी सी उष्ण होती है, ये सब्जा सीड है वो शीतलता देते हैं। और उसके लिए बोला है कि बीजम चास्या दाह शोष नाशकम
परिकीर्तितम्। इसका जो टेस्ट है वो मधुर है। तो आयुर्वेद में लिखा है कि ये मधुर है, स्निग्ध है, गुरु है और एक स्पेशल है क्वालिटी, ये पिच्छिल है। मतलब कि इसमें पानी डालने से या पानी में भिगोने से ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वात और पित्त को कम करता है और सौम्य गुण को हमारे शरीर में बढ़ाता है। हल्का सा कफ बढ़ाता है, जो कि गर्मियों के लिए हमारे शरीर में सौम्य गुण का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक और इसमें गुण है कि ये मूत्रवर्धन है। मतलब कि ये हमारे शरीर में अगर तो डिस्यूरिया है या तो किसी किसी को अपने यूरिन में जलन होती है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर तो मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक बहुत ही अच्छी मात्रा में है। पर क्योंकि हमें इसे सिर्फ एक ही चम्मच लेना चाहिए, तो इसका प्रोटीन हमें काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो इसके शीतल गुण और पिच्छिल गुण की वजह से होता है। और इसमें जो जिंक, मैग्नीशियम और आयरन है वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इसे लेते कैसे है? ये सब्जा सीड जो है उसे एक चम्मच अगर भिगोया जाए तो वो एक्सपांड हो गए करीब करीब 12 से 15 चम्मच जितना जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्योर पेक्टिन है जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, सूथिंग इफेक्ट देता है। आइए बात करते हैं कि इसे ऐसे ही खाते हैं क्या? जी नहीं। इसे आप अपने मिल्क में मिला सकते हैं, अपनी लस्सी में मिला सकते हैं, छाछ में मिला सकते हैं, नारियल पानी में मिला सकते हैं, कोकोनट का जो आप क्रीम बनाते हैं या तो शेक बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। इसे आप थोड़ा सा अपने सलाद में भी डाल सकते हैं। अगर तो आप फ्रूट डिश बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप उससे बहुत सारे व्यंजन भी बना सकते हैं। कोई कोई लोगों को आजकल थिक शेक या तो स्मूदी पीने का बहुत ही शौक है, तो उसमें भी आप एक चम्मच मिला सकते हैं। दोस्तों, उसे ऐसे ही कच्चा या पाउडर के स्वरूप में बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। इसे पानी में भिगोने के बाद ही खाना चाहिए। तो आगे जानते हैं कि ये जो है वो हमारे शरीर में कौन से रोगों में उपयोगी है। सबसे पहले जिसे हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, एसिड रिफ्लक्स डिसीज है या तो GERD है, जिसे बोलते हैं कि खाना खाने के बाद खाना ऊपर आता है, स्टमक की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। क्योंकि इसमें जो चिकनाहट है, जो म्यूसिन है, तो इसका जो म्यूसिलेंजिनियस गुण है वो आपके स्टमक की लाइनिंग को स्मूथ करता है। इसका कूलेंट इफेक्ट जो है वो पित्त को कम करता है और आपको एसिडिटी से मुक्त रखता है। तो जिसे एसिडिटी है उसे कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए सुबह 12 बजे से पहले कोई भी एक ड्रिंक के साथ। वो जो ड्रिंक एरेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके घर में बना होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप गर्मियों में गुड़ को पानी में भिगो के उसका शरबत बनाया कीजिए, या तो सौंफ को भिगो के रख के गुड़ के साथ उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालिए, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। एक चम्मच सब्जा सीड डालिए और इसे सुबह सुबह 11 बजे के आसपास धीरे धीरे सिप कीजिए। ये आपकी एसिडिटी में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा और आपकी स्टमक की लाइनिंग को एक स्मूथनेस देके आपको काफ़ी राहत पहुंचाएगा। दूसरा इसका एक गुण है वो कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि गर्मियों में
जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर सूखता है, पानी डालो तो तुरंत सूख जाता है, वैसे ही हमारी आंतों से भी लिक्विड सूखता है। इसमें से जो स्मूथनेस है वो कम हो जाती है। अगेन इसका जो पिच्छिल गुण है, जेल है, वो आंतों को स्मूथ रखता है। ये जो है उसका एक्सपांड होने का जो गुण है, जितना पानी डालो ये इतना फूलता ही जाता है। तो ये एक इमोलिएंट का काम करता है, आपकी जो आंतों की मेम्ब्रेन है उसे स्मूथ रखता है और उसे एक स्मूथनेस देके अच्छे से बाउल को इवैक्यूएट होने में हेल्प करता है। और एक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये आपकी एपेटाइट को सप्रेस करके आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। बहुत मज़ेदार फ़ायदा है। आप इसे आपके कोई भी ड्रिंक में या तो कोकोनट वाटर में, आप चाहे तो आप सिर्फ मटके के ठंडे पानी में भी 1 चम्मच मिला के पी सकते हैं। इसमें जो अल्फ़ा लेनोलिक एसिड है, जिसे एएलए बोलते हैं, वो एक फैट बर्निंग का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने में ये जो है वो बहुत ही हेल्प करता है आपकी बॉडी से। जो आपकी एपेटाइट है उसे सप्रेस करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स भी हैं। तो अगर तो आपने उसे 1 चम्मच ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है, आपकी एपेटाइट कम करके आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में हेल्प करता है। इसे आप कैसे ले सकते हैं? आप दही को मथ के, हाँ जी दोस्तों, गर्मियों में दही को ऐसे ही मत लिया कीजिए, उसमें बहुत सारा पानी मिलाइए, थोड़ी सी शुगर मिलाइए, आंवला, गुड़, ऐसे कोई भी चीज़ मिला सकते हैं, मूंग की दाल भी मिला सकते हैं आप। तो इसे अच्छे से मथ के दही के उष्ण गुण को शीत में कन्वर्ट कीजिए, इसमें भिगे हुए सब्जा सीड डालिए और आप इसको एंजॉय कीजिए। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आपकी भूख को शांत करने का उपाय है। आप चाहे तो आप अपने सलाद में या फ्रूट्स में भी इसे डाल सकते हैं। तो ये जो है वो आपकी भूख को कम करता है, आपके स्टमक के एसिड को शांत करके आपके वेट लॉस की जर्नी में आपको हेल्प करता है। सब्जा सीड जो है वो हाई कूलेंट द्रव्य है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी बढ़ गई है, खून में गर्मी चढ़ गई है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि गुलकंद और ठंडा दूध मिक्स करके उसमें सब्जा सीड मिला के ले। इससे उसके शरीर में चढ़ी गर्मी जो है वो शांत हो जाएगी और उसके खून में से गर्मी निकल के खून साफ हो जाएगा। सब्जा सीड जो है वो स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, क्योंकि तुलसी के बीज है, तो इसमें तुलसी के भी सारे गुण हैं। इसके अलावा ये सोरियासिस, एक्जिमा ऐसे को भी कम करता है। जब भी हम इसे इंटरनली लेते हैं तो ये हमारी अग्नि को बैलेंस करके हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। और जैसे ही आप जानते हैं, मेरे अग्नि वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जब भी हमारा ब्लड प्योरीफाइड होता है तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है और उसमें स्मूथनेस भी देता है ये, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इमोलिएंट है। ये जो है वो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके नियमित सेवन से आपके हेयर शाइनी, बाउंसी, हेल्दी और वॉल्यूमिनस हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, इसमें हाई अमाउंट में विटामिन के है, जो कि आपके ब्लड को पतला रखता है, ताकि वो छोटी छोटी वेसल से होके आपके स्काल्प में सर्कुलेशन को बनाए रखता है। इसकी जो कूलेंट प्रॉपर्टी है वो आपके दिमाग को शांत रखती है और आपकी अग्नि को बैलेंस रखती है। तो ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी वाला भी द्रव्य है, क्योंकि ये कार्बोनेटिव है, गैस को कम करता है, ब्लोटिंग को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। तो ये आपके डाइजेशन में सुधार लाता है
और आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। ये सब्जा सीड जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें की जो कूलेंट प्रॉपर्टी है वो आपको दिमाग को शांत करती है, आपके मेंटल फटीग है उसे कम करती है, स्ट्रेस को रिलीव करती है। गर्मियों की वजह से किसी को माइग्रेन होता है तो उसमें भी रिलीफ देती है। ये डिप्रेशन को कम करती है और हमारी नींद को भी इम्प्रूव करती है। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाँ जी दोस्तों, जो भी द्रव्य है वो अग्नि को बैलेंस करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के हमारे पूरे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। ये तो हुई आयुर्वेद की बात। मॉडर्न साइंस कहता है कि इसमें जो फ्लेवेनॉइड्स है, विसेनिन है, बीटा कैरोटीन है, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारा सेल्यूलर प्रोटेक्शन है, उसे रेडिएशन से भी बचाता है। हाँ जी, हम सभी जानते हैं कि समर में जो है वो सन के हार्श रेडिएशन हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर एक चम्मच सब्जा सीड ले लिया तो ये हमें हार्श रेडिएशन से भी बचाता है। एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। जैसे हम जानते हैं एवरी डिसीज इज एन इन्फ्लामेशन। अगर तो हमारे शरीर से छोटे छोटे सोजे और इन्फ्लामेशन कम हो गया तो हमारी शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म चैनल्स है वो खुल जाएगी, हमें एक्स एंड पेन्स रहते हैं वो भी कम हो जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो स्फूर्ति को महसूस करेगा, उसमें एक हल्कापन आ जाएगा और हम काम करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। इसमें हाई अमाउंट में विटामिन के है जो कि हमारे ब्लड को पतला रखता है, हमारी खून की नलियों को साफ रखता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे ये हार्ट के लिए भी हेल्दी है। ये एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग द्रव्य है क्योंकि ये आपके आंतों से मल को साफ करता है, ये भी आपके आंतों को एकदम स्मूथ रख के, तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। और वैसे मैंने अभी बताया कि खून में से भी ये कचरा साफ करता है। ये आप में से अल्जाइमर डिसीज का रिस्क भी कम करता है, शरीर में फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है। तो इसे नियमित लेने से आप काफ़ी ओल्ड एज में भी हेल्दी रह सकते हो। इसमें दोनों प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो आपकी आंतों से लिक्विड को सोख लेता है। तो अगर जिसे बहुत ही ज़्यादा बार बार डायरिया हो जाता है समर में तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आईबीएस वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा द्रव्य है क्योंकि ये आपकी आंतों की लाइनिंग को रिपेयर करता है। अब बात करते हैं इसे किसे नहीं खाना चाहिए। जो बहनें हैं, सगर्भा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, इसे चाहिए कि सब्जा सीड का सेवन कम करे, ना करे या तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ले। जो लोग हैं उसे खून को पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, उसके लिए ये ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि ये भी खून को पतला करता है, अगेन ये ब्लीडिंग बढ़ाता है, तो इसे भी ये नहीं लेना चाहिए। क्या इसे वो लोग ले सकते हैं जिसे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है या तो ब्लीडिंग पाइल्स है? हाँ जी, ये लोग बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को भी नहीं बढ़ाता है, ब्लीडिंग पाइल्स को भी ये एकदम से ब्लीडिंग नहीं बढ़ाता क्योंकि इसमें इमोलिएंट है, इसकी कूलेंट प्रॉपर्टी है, तो ये इजीली बाउल को इवेक्यूएट करता है और आपको पाइल्स में भी हेल्प करता है। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक चम्मच सब्जा सीड आप लेंगे तो वो फूल के 12 चम्मच होंगे
और आप इसे फ़ायदा 1 चम्मच से लेके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। इसे कब नहीं लेना चाहिए? इसे एकदम से अर्ली मॉर्निंग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कूलेंट प्रॉपर्टी है, तो बहुत जल्दी सुबह-सुबह लेने से किसी-किसी को ठंडी लग सकती है। सेम वे इसे रात को भी नहीं लेना चाहिए, या तो बिल्कुल ही कम लेना चाहिए। पर जिसे भारी मात्रा में कॉन्स्टिपेशन है और आंतों में गर्मी हो चुकी है, वो लोग इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं, तो सुबह सुबह उसकी आंतें अच्छे से साफ हो जाएगी। दोस्तों, आप भी अपने खाने में सब्जा सिरका शामिल कीजिए और ये गर्मी में आपके शरीर को फायदा दीजिए। 1 चम्मच जो है वो आपके समर को गर्मियों के बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी फ़ायदा पहुंचाइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत